नमस्कार दोस्तों, सिल्वर लाइनिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे ट्रिपल सी की मेन एंट्री। जो स्टूडेंट्स VMOU से जो DLIS BLIS कर रहे हैं या इग्नू से कर रहे हैं, जो डिप्लोमा या BLIS जिनके सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल है ट्रिपल सी, या आप जो है किसी भी यूनिवर्सिटी से आप प्रैक्टिकल जो है डिग्री या डिप्लोमा कर रहे हो, जिसमें एक सब्जेक्ट जो है आपका आता है ट्रिपल सी। ठीक है, तो ट्रिपल सी के बारे में जो है आज के दोस्तों की क्लास में हम बात करेंगे, प्रैक्टिकल के बारे में जानकारी हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, ट्रिपल सी। देखो, ट्रिपल सी की अगर अपन बात करें, जैसे अपन जो VMOU के स्टूडेंट्स है बेसिकली उनकी अपन बात करें, तो VMOU जो स्टूडेंट हैं, तो या तो आप डिप्लोमा कर रहे हो या तो क्या कर रहे हो, आप DLIS कर रहे हो। ठीक है, या आप क्या कर रहे हो, BLIS कर रहे हो। ठीक है, या तो क्या कर रहे हो, आप DLIS कर रहे हो या क्या कर रहे हो, BLIS कर रहे हो। ठीक है, तो जो DLIS है, DLIS में जो आपके जो दो बुक है 02 और 03 है। ठीक है, और BLIS में जो है 03 और 04 आपके ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। ठीक है, तो जो अगर अपन बात करें इन दोनों में कॉमन जो पाई जाती है, चाहे डिप्लोमा में या BLIS में आपकी ट्रिपल सी आपके है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, लेकिन डिप्लोमा में जो है थोड़ा सा लेवल इसमें कम है, और जो BLIS है, BLIS में थोड़ा सा लेवल आपके इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में प्रैक्टिकल के बारे में बात करेंगे, एक क्वेश्चन को लेंगे, उसका पूरा अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, जिनका एग्जाम आ चुका है, VMOU के स्टूडेंट जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जिनका एग्जाम आने वाला है, कुछ समय में आपका एग्जाम होने वाला है, उसी को देखते हुए आज की क्लास को अपन प्रारंभ करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, जो ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, ऐप पर चल रही है, सिल्वर लाइनिंग क्लासेस का ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करो। यहाँ पर आपके DLIS और BLIS की प्रैक्टिकल क्लासेस चल रही है। जो VMOU से हैं या इग्नू से हैं, जो भी स्टूडेंट्स आप प्रैक्टिकल की तैयारी कर रहे हो या आप BLIS या DLIS कर रहे हो, तो वहाँ पर आपकी ऑनलाइन क्लासेस आपकी चल रही है। देखो, अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रिपल सी की। अपन बात करें, देखो ट्रिपल सी की अगर दोस्तों अपन बात करें, अगर अपन बात करें ट्रिपल सी की बात करें, आज की क्लास में बिल्कुल बेसिक तरीके से लेकर अपन एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन तक अपन पूरा चलेंगे। ठीक है, ट्रिपल सी जो है क्लासिफाइड कैटलॉग कोड जो है, अगर अपन कंपटीशन के हिसाब से ना पढ़कर इसको अपन पढ़े, आपके BLIS के हिसाब से पढ़े, डिप्लोमा के हिसाब से पढ़े, तो दोस्तों जो ट्रिपल सी है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब जैसे कई स्टूडेंट्स के मन में आता है कि जो प्रैक्टिकल है कि हम वहां पर जाएंगे, हमें लैब में लेकर जाएंगे, लैब में जो है ना प्रैक्टिकल वो करवाएंगे, तो भैया ये लैब वाला सिस्टम नहीं है। तो फिर क्या है, लैब वाला सिस्टम नहीं है, तो यहाँ पर प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है, प्रैक्टिकल मतलब क्या होता है। देखो, आप जो है जितने लगभग 100 जो स्टूडेंट्स क्लास देख रहे हैं, तो अगर अपन बात करें, आप जो है ये जो डिप्लोमा या BLIS करो, डिस्टेंस से करो। ठीक है, घर बैठे तैयारी करो। ठीक है, घर बैठे तैयारी करो, घर बैठे आप आराम से एग्जाम दे हो, डिस्टेंस से करो, तो आपको थ्योरी के पेपर तो समझ में आ जाते हैं, लेकिन जो मेन मुद्दा है आपके ट्रिपल सी, DDC, ACR2, ठीक है, और डबल सी, ये आपको समझ में नहीं आती है। ये क्या नहीं आ रही, आपको समझ में नहीं आ रही, तो इसी को प्रैक्टिकल को, इसी क्लास को समझने के लिए अपन आज की क्लास में पढ़ेंगे, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, प्रैक्टिकल कहते हैं। ठीक है, अब जो आपका एग्जाम है ये प्रैक्टिकल का भैया एग्जाम होगा, क्या होगा, एग्जाम होगा। यहाँ पर जो है इस प्रैक्टिकल में ट्रिपल सी में आपको क्या दिखाई देंगे, वहां पर क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको क्या मिलेंगे भैया, आपको क्वेश्चंस वहां पर आपको मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, एग्जाम में सोल्व करके आना है। जिस प्रकार अगर अपन बात करें एग्जाम्पल लेते हैं, आप मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हो, आप क्या करते हो, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करते हो, उसी प्रकार ट्रिपल से क्वेश्चंस आते हैं, उनको आपको सोल्व करना है एग्जाम में। 3 घंटे का पेपर आएगा, 3 घंटे में बैठकर आपको पेपर सोल्व करना है। आपको DDC आपका एग्जाम, डबल सी या DDC का एग्जाम है, तो वहां पर डबल सी और DDC आपको एग्जाम में मिलेगी। ठीक है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। और ट्रिपल सी की अगर अपन बात करें, ट्रिपल सी का एग्जाम दे रहे हो, ट्रिपल सी में जो है आपको डबल सी कोलन क्लास 6 में वहां पर एग्जाम में आपको मिलेगी। ठीक है, एग्जाम जो सेंटर है उसके द्वारा आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इस चीज का आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अब देखो, अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रिपल सी की। अपन बात करते हैं एक ट्रिपल सी जो क्लासिफाइड कैटलॉग कोड है। ठीक है, इसका दोस्तों अगर अपन बात करें इसके एडिशन की, अपन बात करें, इसका जो प्रथम एडिशन आता है, ये प्रथम एडिशन दोस्तों आपकी जो आता है 1934 में आता है, और इसके संपादक जो है वो संपादक कौन है, आपके डॉक्टर SR रंगनाथन इसके संपादक। ये बेसिक जानकारी अपन प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में इसके जो है 5 एडिशन आ चुके हैं। कितने एडिशन आ चुके हैं, संस्करण आ चुके हैं
इसके 5 एडिशन आ चुके हैं, ठीक है। और जो 5th एडिशन लास्ट आया है वह आपकी 1964 में आता है। और इसके संपादक भी दोस्तों कौन रहते हैं, इसके संपादक की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो इसके संपादक भी दोस्तों कौन रहते हैं, डॉक्टर एस आर रंगनाथन। मतलब जो 5 संस्करण आए ट्रिपल सी के, 5 संस्करण के संपादक कौन, आपके 5 संस्करण के संपादक डॉक्टर एस आर रंगनाथन है, ठीक है। ये आपके जो सिलेबस में पढ़ते हो, चाहे से आप डीएलआईसी या बीएलआईसी किसी भी यूनिवर्सिटी से कर रहे हो, तो जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं आपके जो सिलेबस में मिलेगा 5th एडिशन मिलेगा, या आप कंपटीशन की तैयारी करो जो आगामी एग्जाम में आने वाली है, चाहे से केवीएस की आने वाली है या एनवीएस की या डीटीपीएस का एग्जाम होने वाला है, या राजस्थान में आपकी लाइब्रेरी की वैकेंसी आने वाली है, अन्य स्टेट में कोई वैकेंसी आपके लाइब्रेरी की आ रही है, तो सभी के सिलेबस में आपको मिलता है 5th एडिशन मिलता है, ठीक है। अगर आप अभी से अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर रहे हो, ठीक है, तो आगे जाकर जब कंपटीशन का एग्जाम दोगे, कंपटीशन की तैयारी करो, तो आपको आगे दिक्कत नहीं आएगी। अभी से अपना बेस मजबूत करो, ठीक है, और घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक बार लिखना चाहो लिख लो। अब देखो अपन बात करते हैं यहाँ पर जो मेन मुद्दे पर आते हैं अपन, जो ट्रिपल सी है, ट्रिपल सी की अपन बात करें, यहाँ पर आपको ट्रिपल सी में प्रैक्टिकल में क्या करना होता है, आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस मिलते हैं और उन क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना होता है। ट्रिपल सी की अगर अपन बात करें, यहाँ पर इसकी एंट्रीज की अपन बात करें, 2 प्रकार की होती है। एक तो दोस्तों क्या होती है, आपकी मेन एंट्री होती है, एक तो क्या होती है, मेन एंट्री होती है, और एक दोस्तों क्या होती है, एडेड एंट्री होती है। 2 प्रकार की होती है ट्रिपल सी जो है। ट्रिपल सी की जो बात करें, आपको प्रविष्टि के प्रकार पूछा जाए तो कितने प्रकार होती है, मेन एंट्री और एडेड एंट्री। आपको प्रैक्टिकल में ये नहीं आएगा, आप जो थ्योरी का पेपर दोगे उसमें आपसे पूछा जा सकता है, और कॉम्पिटिशन के एग्जाम में तो ये सबसे ही पूछा जा सकता है, ठीक है। अब देखो आज की क्लास में जो अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेन एंट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अगली क्लास में जो अपन पढ़ेंगे एडिड एंट्री के बारे में डिस्कशन करेंगे। इस एडिड एंट्री के प्रकार होते हैं वो अगली क्लास में बात करेंगे। ये जो मेन एंट्री होती है, ये ट्रिपल सी में जो मेन एंट्री होती है, इसमें दोस्तों क्या होता है, इसके प्रकार नहीं होते, इसके दोस्तों क्या नहीं होंगे, प्रकार नहीं होते हैं, ठीक है। प्रकार नहीं होते हैं तो फिर क्या होते हैं, फिर होते हैं इसके सेक्शन, ठीक है। क्या होते हैं इसमें, आपके सेक्शन होते हैं, अनुच्छेद होते हैं, ठीक है। सर हिंदी में पढ़ाऊं तो आपको जो पेपर करके आना है वो इंग्लिश में करके आना है, हिंदी का एक भी अक्षर वहां पर आपके पेपर में नहीं करके आना है, ठीक है। आपके ट्रिपल सी का जो पेपर आएगा, ठीक है, आप जो एशिया 2 का पेपर आएगा वो पेपर दोस्तों क्या करके आना है, आपको इंग्लिश में ही करके आना है, पूरा इंग्लिश टू इंग्लिश। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो मेन एंट्री के दोस्तों क्या नहीं होते, प्रकार में फिर क्या होता है, सेक्शन होते हैं। देखो सेक्शन की अपन बात करते हैं, इसको लिख लो एक बार। मेन एंट्री के सेक्शन की अगर दोस्तों अपन बात करें, सेक्शन कितने क्या होते हैं, देखो सबसे पहले अगर दोस्तों अपन बात करें आपकी मेन एंट्री, सबसे पहले अपन बात करते हैं आपकी मेन एंट्री के बारे में अपन बात करते हैं। मेन एंट्री के आपके जो सेक्शन होते हैं वो सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शन होते हैं। कितने सेक्शन होते हैं, 6 सेक्शन होते हैं। ये 6 सेक्शन की बात करें, पहला सेक्शन जो होता है आपका, पहला सेक्शन दोस्तों कौन सा होता है, वह होता है आपका लीडिंग सेक्शन। पहला सेक्शन कौन सा होता है, वह होता है आपका लीडिंग सेक्शन होता है, ठीक है। पहला सेक्शन कौन सा होता है, लीडिंग सेक्शन होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन होता है वह होता है आपका हेडिंग सेक्शन होता है। दूसरा सेक्शन कौन सा होता है, हेडिंग सेक्शन होता है, ठीक है। दूसरा सेक्शन हेडिंग सेक्शन होता है। तीसरा सेक्शन कौन सा होता है, आपकी टाइटल सेक्शन होता है। तीसरा सेक्शन कौन सा होगा, टाइटल सेक्शन होता है, ठीक है। चौथा सेक्शन कौन सा होता है, नोट सेक्शन होता है। चौथा सेक्शन कौन सा होता है, नोट सेक्शन होता है। पांचवा एक्सेशन होता है, पांचवा कौन सा होता है, एक्सेशन होता है, ठीक है। एक्सेशन सेक्शन हम बोल सकते हैं। और जो छठा होता है, जो अंतिम होता है, वह कौन सा होता है, आपकी जो अंतिम छठा होता है वह आपके दोस्तों कौन सा होता है, ट्रेसिंग सेक्शन होता है। वह कौन सा होता है, ट्रेसिंग सेक्शन होता है। ये इस प्रकार से आपके जो 6 सेक्शन होते हैं ट्रिपल सी की मेन एंट्री में, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इसमें समझने लायक भी है और याद करने लायक भी है। याद करने लायक तो यह है कि वो जो है कर्मानुसार आपको याद करने रट्टा मारो किसी प्रकार की लिख के याद करो, लेकिन आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम में पास होना है, पास ही नहीं होना है। अगर आप एक जो है कंसेप्ट से पढ़ रहे हो, बेसिक कंसेप्ट से पढ़ रहे हो, जो है लाइन टू लाइन पढ़ रहे हो, तो यूं मान के चलो जो है 90
जो है 90 से ऊपर आपके यानी मार्क्स ऊपर आएंगे अगर आप आराम से जो है एक लाइन टू लाइन बेसिक कंसेप्ट क्लियर करके पढ़ रहे हो। एक रट्टा मारना है तो रट्टा आपके इस ट्रिपल सी में आपका नहीं चलेगा, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में आपका रट्टा नहीं चलेगा, समझ लो। उसके बाद में कहीं पर भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली, किसी प्रकार का क्वेश्चन आ जाए, किसी प्रकार का पैटर्न जो रहेगा वो अपन जो पढ़ेंगे वही रहेगा, लैंग्वेज आपकी चेंज हो सकती है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो याद कर लोगे इसको। अब देखो लीडिंग सेक्शन जो होता है, इस लीडिंग सेक्शन में दोस्तों किसकी जानकारी आती है, ये आती है कॉल नंबर। किसकी जानकारी आएगी भैया, कॉल नंबर की। ठीक है, अपन आगे अपन पढ़ेंगे, एक क्वेश्चन लेंगे उसको पूरा पढ़ेंगे, इस क्लास को लास्ट तक देखिए। यू मान के चलिए आपका जो है बेसिक जो है ना, आपका बेसिक स्टार्ट हो गया यहीं से। ठीक है, कॉल नंबर जो है आपके ट्रिपल सी की जो मेन एंट्री है, इस मेन एंट्री अपन किससे लिखेंगे, पेंसिल से आपको लिखना है। ये जो लिखोगे ये लीडिंग सेक्शन में जो है ये किससे लिखोगे आप, कॉल नंबर पेंसिल से लिखना है। हेडिंग सेक्शन में दोस्तों किसकी जानकारी आती है, हेडिंग सेक्शन में जो जानकारी आती है ऑथर की जानकारी आती है। ठीक है, टाइटल सेक्शन में जो है पुस्तक का जो टाइटल आ जाएगा, इसमें दोस्तों किसकी जानकारी आती है, पुस्तक का टाइटल, सब टाइटल। ठीक है, पुस्तक का सब टाइटल आ गया, और सब टाइटल के अलावा आपका एडिशन आ गया, और एडिशन के अलावा इसमें किसकी जानकारी आती है। ठीक है, एडिशन के अलावा यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा सा ना, एडिशन के अलावा इसमें आती है आपकी कोलैबोरेटर की जानकारी आती है। ये सभी जानकारी दोस्तों किस में आएगी आपकी, ये सभी जानकारी आएगी टाइटल सेक्शन। नोट सेक्शन में जानकारी आएगी पुस्तक की सीरीज, ध्यान देना यहाँ पर किसकी जानकारी आएगी, पुस्तक की सीरीज की जानकारी दोस्तों नोट सेक्शन में आती है। एक्सेशन सेक्शन की अगर अपन बात करें, यहाँ पर जो पुस्तक का जो परिग्रहण संख्या होती है, एक्सेशन नंबर होता है, वो जो है यहाँ पर अपन यहाँ पर दर्ज करेंगे पुस्तक की एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर जो अपन दोस्तों दर्ज करते हैं वो एक्सेशन नंबर कहां पर दर्ज करेंगे अपन, वो करेंगे इसमें। ठीक है, ट्रेसिंग जो सेक्शन होता है, इसमें जो एडेड एंट्री होती है, एडेड एंट्री में जो है अपन अगर बात करें, जो अगर भाग में जो जानकारी दर्ज की जाती है एडेड एंट्री की, वो सभी जानकारी आपकी किस में आती है, ट्रेसिंग सेक्शन में आपकी आती है। ठीक है, इसके अलावा आपके क्वेश्चन में कुछ भी आ जाए, आपके क्वेश्चन में इनके अलावा जो कुछ भी आ जाए वो आपके ट्रिपल सी की मेन एंट्री में दर्ज नहीं किया जाता है। ठीक है, अब वो क्या क्या दर्ज नहीं किया जाएगा उसकी अपन बात कर लेंगे। या तो ये याद कर लो, ठीक है, ये याद हो जाएगा, तो इसके अलावा जैसे आपका स्थान आ जाए, प्रकाशन का नाम आ जाए, ये सभी ट्रिपल सी की मेन एंट्री में जानकारी दर्ज नहीं की जाती है। इस चीज का आपको पता होना चाहिए। इसको एक बार लिख लो या स्क्रीनशॉट मार लो, इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करें, अगर अपन बात करते हैं, देखो अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, स्थान की जानकारी, ट्रिपल सी की बात करो, एशिया 2 की बात नहीं करो, स्थान की जानकारी होगी, वर्ष की जानकारी आ गई, ठीक है, पेज की जानकारी आ गई, ठीक है, पुस्तक का जो साइज या पुस्तक के आकार की जानकारी आ गई, ठीक है, जो है प्रकाशन विवरण की जानकारी आ गई, प्रकाशन विवरण की जानकारी आ गई। ये सभी जानकारी है ना, ठीक है, जो पुस्तक के भौतिक विवरण की जानकारी, पुस्तक का भौतिक विवरण की जानकारी, पुस्तक के भौतिक विवरण की जानकारी, ठीक है, ये सभी जो जानकारी है ट्रिपल सी में दर्ज नहीं की जाती है। या जैसे आपके ISBN आएगा, ठीक है, ISBD आ गया, तो ये सभी जो है ना आपके ट्रिपल सी में जानकारी दर्ज नहीं की जाती है। इनको याद कर लो तो पूरा क्वेश्चन मान लो आपका आधा फंडा आपका यहीं पर समझ में आ गया। ठीक है, इनको याद कर लोगे, ठीक है, समझ लो तो मान लो आपका जो है आधा फंडा यहीं पर क्वेश्चन, आपका आधा क्वेश्चन यहीं पर सोल्व हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ट्रिपल सी की मेन एंट्री में आपकी स्थान की जानकारी, स्थान का मतलब है जयपुर, दिल्ली, अजमेर, लंदन, न्यूयॉर्क, इनका कहीं पर भी आपके क्वेश्चन में नाम आ जाए, वो जो है ना इसमें जानकारी दर्ज नहीं की जाएगी। वर्ष का मतलब ये आपको मिल जाता है कि 1996, ठीक है, या मिल गया भाई 2002, या मिल गया 1986। तो ये सभी जानकारी है ना, ये सभी जानकारी आपके ट्रिपल सी में जानकारी नहीं आती है। वर्ष, दशाब्दी, मंथ, कुछ भी आ जाए वर्ष संबंध, वो जानकारी आपके ट्रिपल सी की मेन एंट्री में, मतलब मेन एंट्री का मतलब होता है मुख्य परिविष्टि में जानकारी दर्ज नहीं की जाएगी। पुस्तक का आकार, कि भाई पुस्तक का आकार ये 12x5 में है, किस में है, वो पुस्तक के आकार की जानकारी इसमें दर्ज नहीं की जाएगी। ठीक है, पुस्तक के पेजेज, कि भाई पुस्तक में जो है 450 पेज है या 350 पेज है या 200 पेज है, तो ये सभी जानकारी है ना आपके पुस्तक की, आपके ट्रिपल सी मेन एंट्री में नहीं आती है। ठीक है, प्रकाशन की जानकारी, कि भाई राउत पब्लिकेशन है या सिल्वर लाइनिंग पब्लिकेशन है या कोई अन्य पब्लिकेशन है या RBD पब्लिकेशन है या कोई अन्य
ठीक है। पब्लिकेशन मतलब प्रकाशन विवरण की जानकारी किसी प्रकार की आपके ट्रिपल सी की मेन एंट्री में नहीं आती है, ठीक है। पुस्तक भौतिक विवरण का मतलब पुस्तक के पेज आकार, ठीक है, किस प्रकार से हो रही है, कितने पेज है, कौन सा पेज लिया गया किस, ठीक है, वो सभी आपके ट्रिपल सी की मेन एंट्री में नहीं आती है। आईएसबीएन की जानकारी नहीं आती है, मतलब ये चीज आपको ध्यान रखनी। जो बीएलएस वाले हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना। अगर आप पढ़ोगे एशिया 2 तो एशिया 2 में सभी जानकारियां आपके दर्ज की जाती है, ठीक है। लिख लो ऊपर लिखना, ट्रिपल सी की मेन एंट्री में निम्न जानकारियां दर्ज नहीं की जाएगी। ट्रिपल सी की मेन एंट्री में निम्न जानकारियां दर्ज नहीं की जाएगी, ऐसा लिख लो आप, ठीक है। अब देखो आपके सामने दोस्तों एक क्वेश्चन आया है, ठीक है। आपके सामने क्या है, क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, ठीक है। देखो इधर ये क्या है आपके सामने क्वेश्चन। इस प्रकार का एग्जाम में आपका क्वेश्चन आएगा। कहीं के मन में सर हिंदी में, तो भैया हिंदी में नहीं आएगा, पेपर जो है इसी प्रकार का इंग्लिश में आएगा। इसी प्रकार इस पेपर को आप क्या करके आना है वहां पर, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन है भैया, ठीक है। क्वेश्चन जो है टाइप 1 है, पहला बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, टाइप 1, ठीक है। सिंगल ऑथर का ये क्वेश्चन है, एकल लेखक हुआ क्वेश्चन है। ये पूरा क्वेश्चन हिंदी में नहीं आएगा, इंग्लिश में आपका आएगा। सबसे पहले देखो आपको क्वेश्चन क्या करना है, पहले आपको पढ़ना है पूरा। पहले सबसे पहले क्या करना है, इस क्वेश्चन को पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद देखो सबसे पहले आ रहा है रिलीजन इन इंडिया, क्या आ रहा है, रिलीजन इन इंडिया। फिर क्या दे रखा है, सेमी कोलन, ठीक है, सॉरी कोलन दे रखा है। ये देखो डॉट डॉट आ रहा है ना, ये क्या है, कोलन है, ठीक है। तो इसके बाद में जो आएगा ना वो क्या होता है, सब टाइटल होता है। ये तो क्या हो गया भैया, ये तो हो गया आपका टाइटल, ये तो क्या हो गया, टाइटल हो गया। ये है ना, ये क्या है आपका सब टाइटल है, ये क्या है, सब टाइटल है। अब देखो यहाँ पर ये क्या है आपका सब टाइटल, मतलब सर पता कैसे चला कि भैया अगर आपके क्वेश्चन में यहाँ पर कोलन लगा हुआ आ जाए या ये आपका ब्रैकेट में आ जाए, ये क्या आ जाए, ब्रैकेट में आ जाए, ठीक है, या ये है ना बड़े अक्षरों में आ जाए, ऊपर तो क्या आ जाए बड़े अक्षरों में और नीचे छोटे अक्षरों में। मतलब जो बड़े अक्षरों में आ रहा है वो तो टाइटल है, छोटे अक्षरों में आ रहा है वो सब टाइटल है, ठीक है। या ऊपर जो ऐसा वैसा और नीचे ब्रैकेट में देते, मतलब ऊपर वाला जो बिना ब्रैकेट आ रहा है वो तो टाइटल है और जो ब्रैकेट में आ रहा है वो क्या है, सब टाइटल है। ये आपका जो है यहाँ पर कोलन आ गया, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, 3 चीज आपको, ठीक है। बड़ा अगर कैपिटल वर्ड्स में आ रहा है ऊपर तो वो टाइटल रहेगा, ठीक है। उसके बाद में जो कोलन आ रहा है, कोलन लगाने के बाद सब टाइटल आएगा, या ब्रैकेट में दे रखा तो वो क्या है आपका सब टाइटल है। इस चीज का आपको दोस्तों ध्यान रखना। इस प्रकार सबसे पहले आप क्या करना है, क्वेश्चन में जो है आपकी इंफॉर्मेशन है उसको पहचानना है। अब देखो बाई प्रीतम गुप्ता, भाई प्रीतम गुप्ता, तो ये प्रीतम गुप्ता किसका नाम है, ऑथर का नाम है। ये किसका नाम है, ऑथर का नाम है, मतलब लेखक का नाम है। लेखक की जानकारी दर्ज की जाएगी क्या सर, की जाएगी, किसमें की जाएगी, हेडिंग सेक्शन में। किसमें जानकारी दर्ज की जाएगी, हेडिंग सेक्शन में, ये रहा, ठीक है। किसमें जानकारी दर्ज की जाएगी, हेडिंग सेक्शन में आपके लेखक की जानकारी दर्ज की जाती है, ऑथर का, ठीक है, मतलब जानकारी दर्ज की जाएगी। अगला देखो, अगला क्या बोल रहा है, अगला जो बोल रहा है आपका एडिशन 6, मतलब पुस्तक का एडिशन कौन सा है, एडिशन की जानकारी दर्ज की जाएगी टाइटल में। रावत पब्लिकेशन दिल्ली 2014, भैया किसकी जानकारी आ गई आपकी, प्रकाशन विवरण की जानकारी, स्थान की जानकारी और वर्ष की जानकारी नहीं। तो क्या करोगे आप, जैसे ही पेपर सोल्व करने बैठते हो, आप जब एग्जाम सेंटर में पेपर सोल्व करने बैठोगे तो वहां पर ऐसा गोला कर देना और ऐसा कर देना इसके लिए। तो मतलब आपको पता रहेगा जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे तो आपको पता रहेगा कौन कौन से आपके क्वेश्चन में जानकारी दर्ज नहीं की जाएगी। क्वेश्चन को पढ़ो, जानकारी दर्ज नहीं की जाएगी, उसके क्या कर दो, गोला कर दो, ठीक है, काट दो उसको, तो ये पता आपको रहेगा। अगला आता है अदर इंफॉर्मेशन, कोल नंबर की जानकारी दर्ज की जाएगी, रीडिंग सेक्शन में आती है, एक्सेशन नंबर आपकी जानकारी दर्ज की जाएगी। अब देखो यहाँ पर पुस्तक का साइज, ठीक है, 24 सेंटीमीटर। आपके ट्रिपल सी की मेन एंट्री में पुस्तक के साइज की जानकारी दर्ज नहीं की जाती और पेजेस की, तो इसको जो है गोला करो और काट दो। ये गोला करने का अर्थ क्या है, ये है कि आपको पता रहे कि क्वेश्चन में कौन कौन जानकारी दर्ज नहीं की जाएगी, ठीक है। एक ही इसका उद्देश्य। एक बार इस क्वेश्चन को लिखो आराम से, इसके बाद में इस क्वेश्चन को अपन क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ये ट्रिपल सी की मेन एंट्री का जो पहला क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन को समझ लो, धीरे धीरे अपन इसके बाद में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। लिख लिया आपने। अब देखो अपन बात करते हैं, सबसे पहले लिख लिया। अब देखो भैया ये जो क्वेश्चन है आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन की दोस्तों अगर अपन बात करें
ठीक है। इसको किस में बनाना है आपको, कार्ड कैटलॉग में बनाना है भैया। किस में बनाना है आपको इसको, कार्ड कैटलॉग में इसको बनाना है आपको। ठीक है, ये क्या हो गया, अपन ने क्या बना लिया, कार्ड कैटलॉग बना लिया है। ठीक है, ये जो अपन ने बनाया है वो क्या बनाया है, कार्ड कैटलॉग। यहाँ पर क्या लिखोगे, मैनेजमेंट। ये जो डिब्बे है ना, ये डिब्बे, ठीक है, ये डिब्बे आपकी जो है एग्जाम जो होगा, एग्जाम सेंटर जो कॉपी है आप जिसमें लिखोगी, उस कॉपी में ये डिब्बे बनाए आएंगे। ठीक है, कुछ इसके ले जाने की जो आपको आवश्यकता नहीं है। एक पेज पर ये 2 आएंगे, एक पेज पर कितने आएंगे आपके, 2 आएंगे। ठीक है, और ये निश्चित जो फिक्स डिब्बे होते हैं, लगभग शायद आपकी 24 डिब्बे या 28 डिब्बे फिक्स आते हैं। ठीक है, और इन डिब्बों को बिगाड़ना नहीं है एग्जाम में भैया, गलत हो गया ये लो काट दिया अगले में, तो ऐसा करोगे तो आखिरी में जो है आपका जो है डिब्बे कम पड़ जाएंगे। एग्जाम में अलग से जो है कॉपी आपको, सप्लीमेंट्री कॉपी आपको नहीं मिलती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। मतलब जो है आपको जो लिखने हैं आराम से लिखो, एक बार पता करो। अब देखो यहाँ पर देखो, ये कार्ड कैटलॉग होता है, इसके बारे में अपन जो है पहले पढ़ चुके हैं। एक बार YouTube पर आप क्लास सर्च कर लेना, कार्ड कैटलॉग बाय मुकेश सर, आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब देखो ये जो है ना, यहाँ पर क्या आएगा आपका, लीडिंग सेक्शन आता है। तो सबसे पहले कॉल नंबर आएगा। लीडिंग सेक्शन में क्या आता है, कॉल नंबर। ठीक है, ये जो है ना आपको देखो इधर, ठीक है, ये जो है ये परफॉर्मा याद रखो। सबसे पहले लीडिंग सेक्शन, हेडिंग सेक्शन, टाइटल, नोट, एक्सेशन, ट्रेसिंग, ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसी के अनुसार अपन पूरा क्वेश्चन को अपन सोल्व करेंगे। ठीक है, ये ध्यान आपको रखना है। देखो सबसे पहले लीडिंग सेक्शन, लीडिंग सेक्शन में किसकी जानकारी आएगी भैया, कॉल नंबर की जानकारी आती है। कॉल नंबर कितना है, Q2.44। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है Q2.44। ठीक है, अब देखो एग्जाम में जो इसको लिखोगे ना, आपको किससे लिखना है, पेंसिल से लिखना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पेंसिल लेके जाना। ठीक है, उधार नहीं मांगनी है, नंबर कट जाएंगे। उधार नहीं, उधार का मतलब नंबर कटना नहीं है, मतलब पेंसिल लेके जाना। पेंसिल आप लिख दोगे, पेंसिल लिखोगे तो नंबर आपके कटेंगे, पेंसिल लेके जाना। ठीक है, अब आता है अगला सेक्शन, हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में किसकी जानकारी आएगी, ऑथर की जानकारी। इसमें क्या है, प्रीतम गुप्ता है। अब देखो हेडिंग सेक्शन में क्या होता है, जो ऑथर की जानकारी दर्ज करेंगे वो थोड़ा सा इसमें नियम अलग है। पहले अपन क्या करते हैं, ऑथर का सरनेम लेते हैं। ऑथर का सरनेम किसे बोलेंगे भैया, जो ऑथर का सरनेम है, जैसे अपन बात करें प्रीतम गुप्ता, तो सरनेम क्या हुआ, गुप्ता। आपके रमेश जैन, तो इसमें वो सरनेम क्या है, जैन है। ठीक है, या अपन बोले सुरेश कुमार कुमाऊं, तो इसमें सरनेम क्या है, कुमाऊं है। रमेश जाट, तो इसमें सरनेम क्या है, जाट है। ठीक है, इसी प्रकार अगर अपन बात करें आपके, अपन बात करते हैं आपके शैलेंद्र राठौड़, तो इसमें सरनेम क्या होगा, राठौड़ होगा। तो इसी प्रकार दोस्तों अगर अपन बात करें तो इसमें सरनेम क्या है, इसमें ऑथर में प्रीतम गुप्ता में आपके सरनेम है गुप्ता। गुप्ता लिखोगे, गुप्ता को पहले लिखोगे और वो भी लिखना है बड़े अक्षरों में। ठीक है, तो आपको लिखना है गुप्ता जी को लिखना है, और किस में लिखना है आपको, बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। ठीक है, गुप्ता लिख दिया। गुप्ता लिखने के बाद में क्या करोगे, ब्रैकेट स्टार्ट, और ब्रैकेट में जो है ऑथर का नाम है वो लिखना है आपको, प्रीतम लिखना है। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, और इसके समाप्ति पर डॉट का आपको प्रयोग करना है। जैसे ये लाइन जा रही है ना ऊपर, इसके ऊपर लाइन जानी नहीं चाहिए, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और इसकी समाप्ति में क्या करोगे, डॉट। जैसे अपन बात करते हैं, आपको बताया रमेश जैन। ठीक है, रमेश जैन, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले ऑथर का आप क्या करोगे, सरनेम लोगे। सरनेम क्या है, जैन है। ठीक है, ऑथर का सरनेम क्या है भैया, जैन है। तो पहले ऑथर का सरनेम लोगे, किस में लिखना आपको, बड़े अक्षरों में लिखना है। किस में लिखना आपको, बड़े अक्षरों में आपको इसको लिखना है। ठीक है, बड़े अक्षरों में आपने इसको लिख दिया, और फिर क्या करोगे, ऑथर का नाम रमेश, छोटे अक्षरों में लिखना है। ठीक है, ब्रैकेट में इसको छोटे अक्षरों में लिखना है, ऑथर का नाम को। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी प्रकार अगर अपन बात करें, ठीक है, एक और अपन एग्जांपल लेते हैं, राहुल शर्मा। ठीक है, राहुल शर्मा, तो पहले इसमें क्या करेंगे, आपकी ट्रिपल सी की मैनेजमेंट में आप दर्ज करो, पहले आपके क्या करोगे, ऑथर का सरनेम क्या है, शर्मा। किसमें लिखना है आपको, बड़े अक्षरों में आपको इसको लिखना है। ठीक है, लिख दिया शर्मा जी को, फिर क्या करना है, ब्रैकेट स्टार्ट, और इस राहुल को है ना बड़ा नहीं लिखना है, छोटा लिखना है, राहुल को लिख दिया। ठीक है, और ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर क्या करना है, डॉट का प्रयोग करना है। इसी प्रकार आपको पूरा क्वेश्चन आपको वहां पर करना है। ठीक है, लगा दिया। अगला सेक्शन कौन सा आता है, टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में पुस्तक का टाइटल, सब टाइटल, एडिशन और कोलैबोरेटर, इसी प्रकार जानकारी आपको दर्ज करनी है। पहला क्या है इसमें, टाइटल क्या है, रिलीजन इन इंडिया, रिलीजन इन इंडिया। ठीक है, इसको कुछ भी बड़े अक्षरों में नहीं लिखना, छोटे अक्षरों में नहीं लिखना। यहाँ से देखो, यहाँ से ही लाइन आ रही है ना, यहीं से। ठीक है, इसको लिखना है रिलीजन
इन इंडिया लिख दिया। अब देखो यहाँ पर टाइटल व सब टाइटल को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह क्या है, कॉपी में लिख लो। टाइटल व सब टाइटल को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह क्या है आपका, कोलन है। ठीक है, टाइटल व सब टाइटल को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह क्या है, कोलन है। तो यहाँ पर टाइटल तो कौन सा हो गया, टाइटल तो ये, और सब टाइटल कौन सा है, इंट्रोडक्शन टू हिंदुइज्म। यहाँ पर क्या लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे कोलन। सर यहाँ पर तो कोलन लगा हुआ है इसलिए लगा रहे हैं, अगर यहाँ पर ब्रैकेट आता तो भैया ब्रैकेट आता तो भी अपन क्या करते हैं, कोलन लगाते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब टाइटल व सब टाइटल को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह क्या है, कोलन है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। लगा दिया कोलन, इसके बाद में क्या लिखोगे, इंट्रोडक्शन। अब देखो यहाँ पर जो है ना मेन मुद्दा यहाँ पर है इंट्रो। ये तो लाइन समाप्त हो रही है यहाँ पर, अब क्या अपन आगे नहीं जाना है, यहाँ पर क्या करोगे, लगा के। अब देखो इसको पूरा लिखना है, यहाँ से नहीं स्टार्ट करना है। इसके बाद में अगर ये लाइन समाप्त हो रही है, ठीक है, स्टार्टिंग तो यहाँ से करनी है, लाइन समाप्त हो रही है, पूरा नहीं आ रहा है, फिर क्या करना है यहाँ से, ठीक है, इंट्रोडक्शन यहाँ से लिखना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन, इसके बाद में क्या है, टू हिंदुइज्म। ठीक है, टू हिंदुइज्म। ठीक है, इस लिख दिया ये आपका टाइटल और सब टाइटल आ गया। इसके बाद में क्या आता है, टाइटल, टाइटल के बाद में सब टाइटल, सब टाइटल के बाद में एडिशन, पुस्तक का एडिशन, पुस्तक का संस्करण कौन सा है। ठीक है, पुस्तक का संस्करण कौन सा है, एडिशन 6। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद में क्या करोगे, ईडी। ठीक है, डॉट लगाने के बाद में ईडी और फिर 6। ठीक है, और ये इसके बाद में डॉट। ठीक है, ये पुस्तक का एडिशन लिख दिया। अब देखो यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आप जो छोटे अक्षरों में डॉट ईडी लगा रहे हो, मतलब ये नहीं करना है। पहले दो अक्षरों को लोगे, ईडी को लोगे, एडिशन आ रहा तो, ठीक है, और दोनों क्या करोगे, बड़े अक्षरों में लिखना है। तो लिख दिया, पहले करोगे डॉट लगाओगे, फिर ईडी। ठीक है, पहला अक्षर बड़ा, फिर दूसरा अक्षर छोटा, एडी, फिर उसके बाद में 6 और डॉट। ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है, पहले दोनों अक्षरों बड़ा ले लिया, पहला अक्षर बड़ा, दूसरा छोटा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसा भी नहीं करना है आपको, यहाँ पर देखो आपने पूरा बड़ा लिख दिया, भैया नंबर कट जाएंगे। ये जो जिस प्रकार से नियम दिए गए ना, उसी प्रकार से आपको लिखना है, ये भी आपका गलत है। ठीक है, ये टाइटल सेक्शन अपन ने दर्ज कर दिए। ठीक है, अगला सेक्शन कौन सा आता है, नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में किसकी जानकारी है, सीरीज की। अपने क्वेश्चन में सीरीज की जानकारी नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ था, अभी नोट लिखकर यहाँ पर सीरीज की जानकारी दी हुई थी, अपने पास क्वेश्चन में नहीं है। अगले क्वेश्चन अपन डिस्कशन करेंगे, इस प्रकार का क्वेश्चन भी लेके आएंगे। सीरीज नोट सेक्शन के बाद में क्या आता है, नोट सेक्शन के बाद में आता है कि एक्सेशन नंबर। एक्सेशन नंबर क्या है, 14152, 14152। देखो इधर ये आर्डिनल लाइन, इस लाइन को बोलते हैं फर्स्ट वर्टिकल। ठीक है, यहां से देखो, यहां पर लिखना है आपको, यहां से, ठीक है, 14152। अगर इस लाइन में यहाँ पर नहीं आ रहा, यहाँ पर नहीं आ रहा, तो आप आगे भी आराम से लिख सकते हो। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और इसकी समाप्ति पर डॉट का प्रयोग नहीं करना है, ये पेन से आपको लिखना है। अगला सेक्शन कौन सा आता है, ट्रेसिंग। ट्रेसिंग जो है ना, ये मैंने कार्ड ये है ना, इसके पीछे पिछले भाग पर दर्ज की जाएगी। ठीक है, ट्रेसिंग जो सेक्शन है आपके मेन एंट्री में 6 सेक्शन होते हैं। 5 सेक्शन मेन एंट्री के मुख्य कार्ड पर, ये मुख्य जो है मेन प्लस इस पर लिखी जाएगी, और जो छठा सेक्शन होता है वो आपके ट्रेसिंग सेक्शन के पिछले भाग पर लिखी जाती है। कब बनेगी ट्रेसिंग सेक्शन, आपकी ट्रेसिंग सेक्शन बनती है आपके जब एडिड एंट्री बना लोगे, इसके बाद में आपकी बनती है एडिड एंट्री। ठीक है, उसको बनाने के बाद में सबसे अंतिम कौन सी एंट्री बनती है आपकी, या कौन सा सेक्शन दर्ज किया जाएगा आपकी, वो ट्रेसिंग सेक्शन दर्ज किया जाएगा। एक बार इसको लिख लो, इसके बाद अपन समझते हैं। ठीक है, अब देखो अगली क्लास में जो है ना, अपन एक पूरा क्वेश्चन लेंगे, उसको पूरा पढ़ेंगे, बेसिक से पढ़ेंगे। सिंगल उत्तर का क्वेश्चन है, उसमें अपन पढ़ेंगे आपके चेन कैसे खोलते हैं, चेन प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, उसके बाद में एडिड एंट्री किस प्रकार से बनाएंगे, ट्रेसिंग सेक्शन जो किस प्रकार दर्ज करेंगे। अभी तो अपन ने बिल्कुल बेसिक कांसेप्ट, बेसिक तरीके से क्वेश्चन को स्टार्ट किया है। ठीक है, और अगर आपको दोस्तों डीएलआईस और बीएलआईस की पूरी क्लासेस ज्वाइन करनी है ऑनलाइन आपको, तो ऑनलाइन क्लासेस ऐप पर हो रही है। सिल्वर लाइनिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो गूगल प्ले स्टोर से, यहाँ पर आपको डीएलआईस और बीएलआईस की पूरी प्रैक्टिकल क्लासेस मिल जाएगी। डिप्लोमा वाले के लिए 02 और 03 क्लासेस चल रही है, और जो बीएलआईस वाले हैं उनके लिए 03 और 04 की प्रैक्टिकल क्लासेस ऐप पर चल रही है। ठीक है, एक बार इसको समझते हैं दोबारा। देखो इधर ये जो आ रहा ना, ये कौन सा सेक्शन है भैया, ये सेक्शन है आपका लीडिंग सेक्शन। एक बार लिख लेना इसको, ये कौन सा सेक्शन है, लीडिंग सेक्शन है। ठीक है, इसके बाद जब अपन बात करते हैं, ये जो आ रहा ना, ये कौन सा सेक्शन है आपकी, ये सेक्शन है भैया हेडिंग सेक्शन। कौन सा सेक्शन है, हेडिंग सेक्शन है, याद आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद में ये सेक्शन कौन सा है, ये सेक्शन है टाइटल सेक्शन है। कौन सा है, टाइटल है।
ठीक है। और ये सेक्शन कौन सा है, एक्सेशन सेक्शन है, ठीक है। ये सेक्शन कौन सा है आपका, एक्सेशन सेक्शन है। इस प्रकार से दोस्तों अपन ने क्या कर लिया, अपने ट्रिपल सी की मैन एंट्री के बारे में बिल्कुल बेसिक तरीके से अपन ने सीख लिया है, पढ़ लिया है, ठीक है। एक बार लिख लो। अब देखो इसके बाद अपन समझते हैं, एक बार दोबारा इसको रिपीट करता हूँ। आप जैसे ही दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन को पढ़ोगी, पढ़ने के बाद में क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है। जो जो ट्रिपल सी की मैन एंट्री में जानकारियां नहीं दर्ज की जाएगी, जैसे मैंने आपको लिखवा दिया बेसिक ये जानकारी आपको मिलती है, ठीक है। इनको क्या करना भैया, क्रॉस आपको कर देना है, ठीक है। जैसे आपके पास आती है ये, जैसे ये आई तो इसको क्या कर दोगे, क्रॉस कर देना, ऐसा गोला करके कर दोगे, क्रॉस कर दोगे, तो एग्जाम में आपको पता रहेगा, जब क्वेश्चन करोगे तो जो है पता रहेगा ये जानकारी आपकी दर्ज नहीं की जाएगी, ठीक है। कार्ड गेट लो का एग्जाम में जो है सही तरीके से प्रयोग करना है, ऐसा नहीं है लिख दिया फिर काट दिया, फिर लिख दिया फिर काट दिया। एग्जामिनर का भी थोड़ा सा माथा खिसक जाएगी, क्या कर रहा है, ठीक है। और जो है नंबर आपके कट देंगे। कार्ड जो है, ये कार्ड जो है ना, ये इसको बोलते हैं कार्ड कैटलॉग। ये कार्ड कैटलॉग आपको डिब्बा खराब नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में जो कॉपी आएगी उसमें फिक्स डिब्बे आते हैं बने हुए, सप्लीमेंट्री कॉपी आपको नहीं मिलती है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले लीडिंग सेक्शन में किसके आते हैं, कॉल नंबर को। इस कॉल नंबर को किससे लिखना, आपको पेंसिल से आपको लिखना होता है। अगला सेक्शन आता है आपका हेडिंग सेक्शन। हेडिंग सेक्शन में आपको ऑथर की जानकारी आएगी, ठीक है। ऑथर का मतलब लेखक का नाम दर्ज किया जाएगा। पहले लेखक का सरनेम लिखोगे, सरनेम को हमेशा बड़े अक्षरों में आपको लिखना है। नाम जो आएगा ब्रैकेट में आएगा, ठीक है। ब्रैकेट ये ऐसा नहीं अपने अनुसार ये लो भैया मैंने अनुसार सजाने के लिए बड़ा ब्रैकेट कर दिया, भाई गलत है, ठीक है। ब्रैकेट जो है ना, आपको ब्रैकेट कौन सा करना है, आपको ब्रैकेट जो करना है ना, आपको लघु कोष्ठक ही आपको करना है। ये इस प्रकार का ब्रैकेट ही आपको करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ना ही इस प्रकार का, ये भी आपका गलत है, ठीक है। ये ब्रैकेट चलेगा, इसको बोलते हैं लघु कोष्ठक, छोटा कोष्ठक आपको प्रयोग करना है, जिस प्रकार से अपन ने किया है, लिख दिया। अगला सेक्शन आता है टाइटल सेक्शन। टाइटल सेक्शन में ऐसा नहीं है कि पहले सब टाइटल लिखोगे, पहले सब टाइटल आपको नहीं लिखना है, पहले टाइटल लिखना है। टाइटल के बाद में सब टाइटल, इन दोनों को जोड़ने के लिए जो क्या है, कोलन है, ठीक है। इसके बाद में आता है पुस्तक का एडिशन, मतलब पुस्तक का संस्करण आपके पास है तो उसको लिख दो। क्या लिखोगे, आपके सबटाइटल के बाद में क्या करोगे, डॉट एडी, फिर उसके बाद में 6 और डॉट, ठीक है। आपके पास कोलैबोरेटर है तो कोलैबोरेटर की जानकारी लिख दो। अगले अपने क्लास में इस प्रकार का क्वेश्चन लेके आए, ठीक है। इसके बाद में आता है आपके नोट सेक्शन। नोट सेक्शन में हमेशा जानकारी आती है सीरीज की। इस क्वेश्चन में सीरीज नहीं तो नहीं लिखेंगे अपन। अगला सेक्शन आता है एक्सेस नंबर, लिख दिया अपन ने। यहाँ से जो है ना, इस फर्स्ट आर्टिकल से प्रारंभ करना है, आगे तक लिखना आराम से, ठीक है। इस मैन एंट्री में एक ही जानकारी जो लिखी जाएगी वो किससे लिखी जाएगी, पेंसिल से, बाकी की आपके पेन से लिखी जाएगी। अब एग्जाम में ऐसा मत करना कि ये मैन एंट्री तो है ना कि ब्लैक पेन से लिख दो, बाकी का जो है ना ये पेंसिल से, ये एक पेन यूज कर लेना, वो काफी है, ठीक है। नंबर भी आपके ज्यादा नहीं कटेंगे, ठीक। और सही ढंग से करके आओगे तो दोस्तों ये मान के चलो 90% से मार्क्स ऊपर आएंगे। कई स्टूडेंट के लगभग है 95, 98 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। तो अगली क्लास में मिलते हैं दोस्तों। आशा करता हूँ आप क्लास समझ में होगी। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए, आपके सामने जो है नंबर है स्क्रीन पर दे रखें, आप आराम से फोन करो, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।